आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज की अध्यक्षता कर रहे मेरे बुजुर्ग, बड़े बूढ़े, मेरे बाबा तुल्य और यहाँ पर चाचा ताऊ सभी बैठे हुए हैं। ये हम किसान लोग हैं ना, तो शहीद हो गए थे, तो हमारे जो अपने लड़के जो गांव में बैठे हैं उनसे अपील है कि वो आए, तभी इस देश का, इस एरिया का कुछ होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। थोड़ी देर और आ जाए। आगरा से 60 बार MLA का चुनाव भी लड़ चुके मोहतरम बुजुर्गों, नहीं सूरत बदलनी चाहिए। हम अपने जुल्म के खिलाफ, ये झंडा हमारा पुराना है। वंदन है, अभिनंदन। बंधुओं, 3 काले कानून पर चर्चा लगभग 7-8 महीने से हो रही है और इस काले कानून को समझने में हमको भी 15-20 दिन लग गए थे। तब हमारी ये चिंता थी कि जिसको समझने में हम लोगों को भी 20 दिन लग गए, किसान को समझने में कितना समय लगेगा। अभियान चलाया, पर्चे बांटे, किताबें लिखी, वीडियो डाले, टीवी पर डिबेट की, 11 राउंड चर्चा में ये कानून पर बिंदुवार हमने चर्चा की सरकार से। सरकार झूठ बोल रही है कि इसमें काला क्या है। हमने एक एक बात बताई कि काला ये है, काला ये है, काला ये है। तो सरकार ने कहा कि ठीक है, ये 8 बिंदु को हम हटा देते हैं। तो 8 बिंदु हटा देते हैं मतलब चर्चा तो हुई है ना। उसके बाद मंत्री जी कहते हैं पार्लियामेंट में कि इसमें काला क्या है। तो ये बड़ा सोच का विषय है। प्रधानमंत्री कहते हैं काला क्या है, जब उस बात पर बिंदुवार चर्चा हो चुकी है, पूरा देश कह रहा है, मीडिया कह रहा है, पूरे देश के किसान कह रहे हैं, उसके बाद भी इसका अर्थ क्या है कि प्रधानमंत्री कहते हैं काला क्या, कि आप जान के भी अनजान बन रहे हैं, समझना नहीं चाहते हैं किसी बात को। नहीं है, मंत्री भी कह रहा है। तो ये 3 कानून के पीछे मानसिकता क्या है सरकार की, और 3 कानून आए क्यों, हमको यहां से शुरू करना। क्या कहोगे, लगातार फिर से दोबारा ये धरना प्रदर्शन चल रहा है पलवल जिले में? देखिए, क्षेत्रीय लोगों का बहुत सहयोग है, सभी पालों का बहुत सहयोग है और सभी लोग तन मन धन से इस धरने को सहयोग कर रहे हैं। हम सब उनको बधाई देते हैं और धरना प्रभावी हो उसकी कामनाएं भी करते हैं। और इस धरने का संदेश जा रहा है कि पलवल पे जो धरना है वो निरंतर चल रहा है और किसानों की मांगें जो हैं उनके लिए यहाँ का किसान भी कंधे से कंधा मिलाकर पूरी इस आंदोलन में सहयोग कर रहा है। ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में फिर से जो मध्य प्रदेश की ग्वालियर से किसान यहाँ पहुँच जाएं, लगातार संपर्क में भी है वो किसानों के में? हाँ, वो पहुँचने के लिए हमारी उनसे वार्ता चल रही है और निश्चित तौर से वो इधर आएंगे। अभी दिक्कत थोड़ी सी आती है कि फरवरी के महीने में चना कटने का टाइम आ गया है, तो जो चना की खेती करने वाले किसान हैं उनको ट्रैक्टर ट्रालियों की आवश्यकता पड़ती है। हर धरने में भी ट्राली की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद अगला महीना मार्च का होता है, उसमें गेहूं कटने लगता है। तो जो संख्या हम 2000 ट्रैक्टर हमने लिस्टिंग किया था कि 2000 ट्रैक्टर वहाँ से आ सकते हैं, पर हमने उनसे ये कहा कि जो ट्रैक्टर एक्स्ट्रा हो, जो ट्राली भी एक्स्ट्रा हो, वो ही लेके आओ
ताकि आप लंबे समय तक यहाँ टिके रहो, बार बार आना जाना ना हो पाए। देखा जी, पीएम मोदी ने पहले कहा था 2 महीने पहले कि जो कृषि कानून है गंगा की तरह पवित्र हैं। कल जो बयान दिया किसान आंदोलन गंगा की तरह पवित्र है, क्या कहोगे? बयान बदलते जा रहे हैं मोदी जी। देखिए, उनकी फितरत है, उनका हर बयान विरोधाभासी होता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कहते हैं। अब ये एक नई बात कह रहे हैं कि इसमें सब सफ़ेद काला क्या है। 11 राउंड बैठक में एक एक बिंदु पर चर्चा हुई है। 8 बिंदुओं को सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि ये बिंदु हम बदल देंगे, तब काले होंगे तभी तो बदलेंगे। उसके बाद में 8-9 महीने से पूरा मीडिया, अखबार, मैगजीन, पम्पलेट, पत्रिकाएं सब बता रहे हैं कानून की खामियां बिंदुवार। उसके बाद भी मोदी जी अगर ये कहें कि इसमें काला क्या है, इसमें खराबी क्या है, तो फिर ये हास्यप्रद है या वो जानबूझ के इसको समझना नहीं चाहते। किस तरह देखते हो, आगे गति पकड़ेगा आंदोलन या डाउन होगा? आंदोलन और गति पकड़ेगा, राष्ट्रव्यापी हो चुका है। कर्नाटक में 10,000 ट्रैक्टर थे, तमिलनाडु में 22,000 ट्रैक्टर थे, केरल में जहां पर कि इस आंदोलन का कोई मतलब नहीं है वहां भी 4 जगह पर जाम लगाया गया था। राष्ट्रव्यापी हो चुका है और आगे निरंतर बढ़ रहा है।